सवाल बड़ा है कि आज की बीजेपी की बी टीम कौन सी है? कांग्रेस पार्टी, ममता बनर्जी या आम आदमी पार्टी या इस तरीके की कोई और राजनीतिक पार्टी? आखिर बहुजन समाज पार्टी या असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेताओं पर बीजेपी की बी टीम का आरोप ये लोग क्यों लगाते हैं? दरअसल हम समझने की कोशिश करेंगे कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ममता बनर्जी, कांग्रेस पार्टी या आम आदमी को बीजेपी की बी टीम क्यों नहीं कहा जाता? क्यों आखिर बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी या असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेताओं के खिलाफ ही बीजेपी की बी टीम होने का ठप्पा लगाया जाता है? आखिर चंद्रशेखर आजाद जैसे लोगों को बीजेपी का दलाल क्यों कहा जाता है? कुल मिलाकर आज हम समझने की कोशिश करें तो एक बात समझकर नजर आती है कि बंगाल के अंदर ममता बनर्जी अकेले अपने दम पर लड़ रही है, बीजेपी को रोकने का दावा कर रही है और आपको पता है बीजेपी बंगाल में कितनी रुकेगी ये आप सभी जानते हैं। लेकिन वहां पर ममता बनर्जी अकेले लड़ रही है, किसी भी व्यक्ति ने उनको बीजेपी का बी टीम नहीं कहा। पंजाब में आम आदमी पार्टी अकेले लड़ रही है, लेकिन किसी ने भी उनको बीजेपी की बी टीम नहीं कहा, क्योंकि पंजाब के अंदर, जबकि दिल्ली के अंदर इसी पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जिसका दिल्ली में गठबंधन है उनका पंजाब में गठबंधन नहीं है, वहां पर अकेले लड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी वो बीजेपी की बी टीम नहीं है। दूसरी तरफ यूपी में जहां कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी साथ लड़ रही है, वहां पर कांग्रेस के खिलाफ एक तरीके से कांग्रेस के जो नेता है वो समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार नहीं कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के जो नेता है वो आपको बता दें कि कांग्रेस के लिए स्थानीय नेता प्रचार करने के लिए इनकार कर रहे हैं, फिर भी वो आपको बता दें कि बीजेपी के बी टीम नहीं है। देश में इतनी सारी राजनीतिक दल है जिसमें नीतीश कुमार, शिवसेना, एनसीपी जैसे खुलेआम इन लोगों ने बीजेपी का साथ गठबंधन किया, बीजेपी के साथ सरकारें चलाई, बीजेपी के साथ कई सालों तक गए, आज वो इंडिया गठबंधन के साथ है, लेकिन उसके बावजूद भी उन लोगों को ये बीजेपी की बी टीम नहीं कहते। नीतीश कुमार तो इतनी बार अदला बदली कर चुके हैं, लेकिन फिर भी उनको बीजेपी की बी टीम नहीं कहा जाता। कुल मिलाकर यहां पर कई सारे सवाल खड़े होते हैं कि आखिर कांग्रेस पार्टी के द्वारा असदुद्दीन ओवैसी और बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी को बीजेपी की बी टीम क्यों कहा जाता है? दरअसल आप सभी जानते हैं कि कांग्रेस का कोर वोटर मुस्लिम और दलित है। बाबा साहब अंबेडकर के बाद मान्यवर काशीराम साहब ने राजनीतिक चेतना को जगाया और उन्होंने सबसे पहले कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा था कि अगर कांग्रेस पार्टी कायदे से काम करती, बाबा साहब अंबेडकर जी को भारत रत्न समय पर देती या दलितों के हद अधिकार और मान सम्मान की लड़ाई बराबर लड़ती, तो कभी बीएसपी को बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन मुस्लिम समाज का प्रतिनिधित्व लगभग कांग्रेस पार्टी ने समाप्त कर दिया है, बीजेपी कभी टिकट देती नहीं है, कांग्रेस ने जैसे जैसे धीरे कर कमजोर कर दिया है। दलितों का भी अब अगला नंबर है कि आरक्षण से जैसे जैसे उनकी अभी सीटें हैं वो बन रही है। बाकी राज्यसभा में तो आपको बताया कि कांग्रेस पार्टी भी आपको राज्यसभा का सांसद आपको नहीं बनाती है। कुल मिलाकर अब रिजर्वेशन अगर नहीं हो तो दलितों का प्रतिनिधित्व वहां पर पहुंचना ही लगभग ना के बराबर हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी इस बात को जानती है कि दलितों का स्वतंत्र अगर लीडरशिप खड़ी हो गई, चंद्रशेखर आजाद खड़ा हो गया, बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी अगर खड़ी रही मजबूती के साथ, देश के अंदर ऐसे लोग जीत गए, असदुद्दीन ओवैसी जीत गए, तो इस बात को कांग्रेस जानती है कि जिस दिन कांग्रेस से दलित और मुस्लिम वोट बैंक छिटक गया, उस दिन कांग्रेस पार्टी का बंगाल की खाड़ी में भी नहीं मिलेगी। कांग्रेस मुक्त बीजेपी कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, लेकिन जिस दिन दलितों ने, मुस्लिम समाज ने सोच लिया, उस दिन सच में बीजेपी कांग्रेस मुक्त है वो भारत हो जाएगा। इसी बात से डरते हुए कांग्रेस पार्टी दलितों को और मुस्लिमों को, क्योंकि इनके पास गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, डर जैसी समस्याएं उनके पास फैलाकर इतने साल आजादी के बाद कांग्रेस सरकार रही, लेकिन कभी भी उन्होंने दलितों की और मुस्लिम समाज की आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक व्यवस्था को सुधारने के लिए कोई काम नहीं किया। कांग्रेस पार्टी इस बात को जानती है कि जब तक दलितों और मुस्लिमों को डराते रहेंगे तब तक आपको बता दें कि उनका काम होता रहेगा। कुल मिलाकर आपको मैं बताने की बात करूं तो यहां पर आप यह समझ लीजिए कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं को डराकर यह कहती है कि मुस्लिम अगर ज्यादा हो जाएंगे, बीजेपी अगर हार जाएगी तो मुस्लिम समाज ज्यादा हो जाएगा, मुस्लिम ज्यादा हो जाएगा तो मुसलमान ऐसे उनके साथ कर देंगे। ठीक उसी प्रकार से आपको बता दें कि दलित और मुस्लिमों को कांग्रेस पार्टी इसलिए डराती है कि संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा, उस तरीके से हो जाएगा। जबकि अगर सही मायने में देखें तो संविधान कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में भी खतरे में, बीजेपी के शासनकाल में भी खतरे में है। संविधान हमेशा खतरे में रहे जब तक आपको बता दें कि संविधान को सही मायने में लागू करने वाला प्रतिनिधित्व खड़ा होकर नहीं आ जाता है। कुल मिलाकर बात साफ नजर आई है कि कांग्रेस पार्टी अरविंद केजरीवाल को और ममता बनर्जी को बीजेपी की बी टीम इसलिए नहीं कहती क्योंकि वो दलितों की और मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व नहीं करते। अगर अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी दलितों का, मुस्लिमों की अगर नेता होती तो उनको आपको बता दें कि बीजेपी की बी टीम कहा जाता, लेकिन वो एक मार्शल कौम के और राजनीतिक रूप से जागृत जातियों के आपको बता दें कि नेता आते हैं, इसलिए उनको कांग्रेस पार्टी बीजेपी की बी टीम कहने की हिम्मत नहीं कर पाती है। समझने वाले आप समझ गए होंगे। मिलेंगे इस वीडियो नई अपडेटों के साथ, लेकिन इस मामले में आपकी प्रतिक्रिया